सभी को परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सुंदर सा दिन दिया, उसके भवन में हम सब लोग आ सके और उसकी परस्तिश कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें काबिल किया, हम सभी को एकत्रित लाया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है और उसकी स्तुति की योग्य परमेश्वर है। चाहे हम पूरे जहां में भी ढूंढने जाए किसी को जो हमारे लिए केयर कर सके या हमें संभाल सके, हमारे परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है जो हमें उसके जैसा प्रेम कर सके, उसके जैसी गाइडेंस, उसके जैसा प्रोटेक्शन हमें और कोई भी नहीं दे सकता। केवल हमारा एकलौता परमेश्वर ही है जो हमें हर एक चीज को प्रोवाइड कर सकता है और हमारी हर बातों को जो हम कभी कह भी नहीं सकते वो सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम आराधना करते तो आज हमारी बेस्ट आराधना हम परमेश्वर को दे सके और उसका हम पूरे मन से कहें कि परमेश्वर सच में मेरे जीवन में तेरे जैसा कोई भी नहीं है। मेरे पूरे लाइफ में परमेश्वर मैंने कोई भी तुझ जैसा नहीं देखा क्योंकि वही है जो सबसे अनोखा और यूनिक परमेश्वर पिता है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु राजा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाथ को उठाकर यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, यीशु मसीह, यीशु
मसीह ओ महिमा तेरे गाए आसमां गाए आसमां गाए ये जमीन ओ अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तो रास्ता भी तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी मिलकर गाएंगे अंधेरों में तो रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी तू है जहाँ न कुछ कमी है सुराजा तेरा ही नाम जिंदगी हालेलुया हालेलुया उसके नाम की महिमा गाए हालेलुया 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 तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई सच में कोई नहीं है परमेश्वर पिता तुम सा सच में कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता चाहे हम कितना भी कहीं भी परमेश्वर ढूंढ ले पिता आपके जैसा प्रेमी पिता कहीं नहीं है परमेश्वर पिता जो हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर हमारी अच्छाइयों पे नजर लगाता है जो हमारी हर बुराइयों को बोलकर हमारी अच्छी बातों पे नजर लगाता है कि तू हमसे प्रेम करता है आपके जैसा प्रेम परमेश्वर हम चाह कर भी किसी से कर भी नहीं सकते और हम पा भी नहीं सकते परमेश्वर पिता आपका प्रेम परमेश्वर सच में बहुत अनमोल है परमेश्वर पिता आपके जैसा सच में कोई भी नहीं परमेश्वर पिता और पिता हम आपको पाकर परमेश्वर बहुत प्रिविलेज है हम हर एक परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज सबसे बहुमूल्य सिर्फ आप है परमेश्वर पिता चाहे आज हम कभी कितने बार भूल गए होंगे कि हमने आपको प्रायोरिटी नहीं दी होगी परमेश्वर पिता पर आज हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आप है आप सब कोई है ही नहीं परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति करते और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता हम सच में आपको महिमा देते हैं कि आप सच में योग्य हैं हालेलुया सच में हमारा परमेश्वर सच में आराधना और स्तुति के योग्य है जब दाऊद उसके हर एक भजन में लिखता है कि उसके आंगनों में हम फाटकों में जय जयकार
जानता है कि जो आराधना, जो खुशी उसको उसके परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। जैसे लिखा है कि उसके आंगनों में एक दिन हजारों दिन से भी उत्तम है। चाहे पूरे वीक भर में कुछ भी कर ले, घूम के आ जाए, एंजॉय कर ले, और जो संडे का दिन होता है जब उसके भवन में आते हैं तो हम वो आनंद महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं कि वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही आती है। वो ताकत, वो सामर्थ, वो एक विजय वाली फीलिंग सिर्फ उसकी उपस्थिति में ही आती है कि हम कोई भी लूजर्स या कोई भी नकार किए हुए लोग नहीं, परंतु बहुत अमूल्य है, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, हम उससे भी अत्यधिक महान है, हम मोर देन कॉन्कर्स है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बोलने का अधिकार दिया है। आमेन। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए आराधना करें। तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है। आहा हालेलुया, ओहो होशाना, आहा हालेलुया, ओहो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिवस प्रभु चाहे उल्लास करो, दिवस प्रभु चाहे उल्लास करो। किती तो थोर तो दे, आम्हाला सर्व देतो, तो तोर तो दे, आम्हाला सर्व देतो। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है। आहा हालेलुया, ओहो हालेलुया, ओहो होशाना। हालेलुया 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 है, बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिवस प्रभु चाहे उल्लास आनंद करो। दिवस प्रभु चाहे उल्लास आनंद करो। तो तोर तो दे, आम्हाला सर्व देतो, ओहो किती तो तोर तो दे, आम्हाला सर्व देतो। तारक तो हे सामर्थ तो, हाँ यीशु देव युगा युगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है। आहा हालेलुया, ओहो होशाना, हालेलुया, ओहो होशाना। बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हे बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे मिलकर। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचा
आता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन लगाए, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे यीशु की जय हो। ओ जय जयकार, जय जयकार। सजन गाए उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा हो तो कभी न टिकेगा, टिकेगा। चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे यीशु की जय हो। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। चल गएंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, जो सर्वशक्तिमान यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान यीशु है, वो यहोवा हमारे। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, जिसने आकाश बनाया, हाँ जिसने पृथ्वी बनाए, जो सर्वशक्तिमान यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ सर्वशक्तिमान यीशु है, वो यहोवा हमारे। सब कहेंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें हमारा परमेश्वर महान है, वो सेनाओं का यहोवा है। जब सेनाएं जब लड़ने को जाती थी तो उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होकर उनके लड़ने के लिए। वो आपके लिए और मेरे लिए पीछे मुड़कर नहीं खड़ा रहेगा, पर आगे हमारे चलने के लिए वो परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम मुकर जाए, चाहे हम डिस्ट्रॉय हो जाए, वो कभी नहीं हटता, कभी नहीं जाता। हम Psalms 23 जब देखते हैं, उसमें दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये Psalms तब लिखा गया है, जब हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं तब उसमें कहा गया है, जब दाऊद ने ये लिखा वो तब लिखता है जब वो गिदोरा वैली से जा रहा था, वो भागकर उस जगह से जा रहा था। वो जो जगह है, वो जो प्लेस है, वहाँ पर बलि चढ़ाया जाते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग वहाँ पे जाके लैम्स को बलि चढ़ाते थे, सैक्रिफाइस करते थे। तो वो जो जगह थी वो बहुत ड्रेनेज वाली थी, बहुत बदबू थी। वहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि वो इंसान मर ही जाएगा, इतनी गंदगी थी। उस सिचुएशन में परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा।
लेकिन परंतु वो सिचुएशन में ऐसी है जहाँ पे वो मर जाएगा, वहाँ पे उसको बदबू के कारण वो वहाँ पे जिंदा भी नहीं रह सकेगा। परंतु परमेश्वर का दास कहता है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, और उसके धाम में मैं हमेशा आनंद करूंगा, उत्साह करूंगा, और उसके धाम में मैं हमेशा रहूंगा। ये सिचुएशन दाऊद के लिए इजी नहीं थी, बिकॉज वो ऐसी सिचुएशन में जाया था जहाँ पे वो उसको पता तक नहीं कि वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं, परंतु वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो सच्चा चरवाहा है, वो अच्छी अपनी भेड़ों को जानना जानता है। आमीन। हम कितने बार अपने सिचुएशन में बोलते हैं, जब हमारी सिचुएशन हमारी अपोजिट चलती है तो हम इग्नोर करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, या हम उससे बहुत कुछ बोल देते हैं गुस्से में। मैं तो कितने बार बोलती हूँ कि मैं नहीं आप बात कर रही तुझसे, परमेश्वर मुझे नहीं आप तुझसे बात कर रहा, क्योंकि हमारी सिचुएशन में से विपरीत हो जाती है। परंतु परमेश्वर कहता है कि अगर मैं दाऊद को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। अगर परमेश्वर दाऊद के साथ था, वो आपके भी साथ है, उसके दासों के साथ वो सिचुएशन में गया तो वो आपके साथ भी रहेगा। परंतु दाऊद के एक बात जानते हैं हम लोग, वो अपनी गलतियों में भी हमेशा वो प्रेजेंट करता था। जैसे साम्स 52 में उसने कहा कि क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट एंड डोंट टेक दैट होली स्पिरिट फ्रॉम मी। क्यों उसने कहा? क्योंकि वो जानता था कि वो पवित्र आत्मा की ताकत क्या है, उसकी सामर्थ क्या है। जब दाऊद लड़ाई करने को जाता था, उसके पास कुछ वेपन्स नहीं होते थे। जब हम वो कहानी जानते हैं कि दाऊद और गोलियत की, उसके टाइम में उसके पास वेपन्स नहीं थे, तो पर उसकी एक खूबी ये है कि वो जब भी जाता था वो अपने परमेश्वर को पूछ कर ही जाता था, चाहे वो गोलियत हो या कोई भी हो, वो जाता था तो अपने परमेश्वर को पूछ कर जाता था क्या मैं जाऊं या नहीं। और वो जब भी जाता था वो विजय होकर ही आता था, क्योंकि उसने पहले से अपनी सेटिंग परमेश्वर के साथ करके रखी है। वो जानता था कि वो विजय देने वाला है, चाहे सामने कोई भी शत्रु आए, मेरा परमेश्वर मेरे संग संग लड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि वो सामर्थ जो परमेश्वर के पास है वो इनके पास नहीं है। ये लोग नहीं जानते जो मेरा परमेश्वर कर सकता है। आज आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आप लोग नहीं जानते, आपके लिए वो इम्पॉसिबल होगी, वो आपके लिए मुमकिन ही नहीं होगी, परंतु वो आप आपके परमेश्वर के सामने रखिए। क्यों नहीं करेगा? अगर वो गोलियत इतना बड़ा होकर वो गिर सकता है तो आपकी सिचुएशन क्या ही चीज है, वो डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो अच्छा और सच्चा चरवाहा है। चाहे भेड़ हम लोग बनकर कभी भी अनफेथफुल बनते हैं, हम लोग डिसलॉयल बनते हैं, पर वो चरवाहा इतना भला है, वो कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ता, हमारे संग संग रहता है और हमेशा हमारे साथ हमें लड़ने के लिए ताकत देने वाला परमेश्वर। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। अपने हृदय से कहे, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी आवाज, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तालियों के साथ महिमा करते हुए उसकी स्तुति करते हुए गाएं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी
कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, ना 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 छोड़ेगा, छोड़ेगा, ना 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 छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, 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 ना छोड़ेगा,
वो साथ है मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है मेरे साथ, यीशु साथ है, वो साथ है, वो साथ है मेरे साथ है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। हमें विश्वास है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर पिता। आपका वादा है परमेश्वर, आप हमारे संग संग रहेंगे परमेश्वर पिता। आप हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे परमेश्वर पिता। हम ये जानते हैं कि आप सच में महान है और स्तुति के योग्य परमेश्वर। आपकी दया परमेश्वर कभी कम नहीं होती परमेश्वर। हर एक दिन परमेश्वर बढ़ती ही जाती है परमेश्वर पिता। हर एक सुबह एक नई रोशनी, एक नया होप लेकर हम परमेश्वर उठते हैं परमेश्वर की। आपकी दया हमारे संग है परमेश्वर पिता। आप सच में महान है, आप योग्य है आदर के, महिमा के परमेश्वर पिता। और आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए हम सच में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपके बिना परमेश्वर इस साल के परमेश्वर हमने आज 25 दिन काट लिए परमेश्वर पिता। ये सिर्फ आपकी दया थी परमेश्वर, ये सिर्फ आपका अनुग्रह था परमेश्वर कि हम परमेश्वर इतने दिन परमेश्वर अच्छे से रह सके। इस नए साल में आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। कितने लोग हैं जो आज का दिन तक नहीं देख पा रहे परमेश्वर पिता। आपकी कृपा, आपकी दया है कि आपने हमें भलाई में आज का दिन दिखाया परमेश्वर पिता, अच्छाई में आज का दिन दिखाया परमेश्वर पिता। ये हमारी योग्यता नहीं, बल्कि ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है जो हर दिन आप हम पे करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी परमेश्वर दया सच में कभी कम नहीं होती परमेश्वर पिता। आपकी नजरें हमारी ओर हमेशा टिकी होती है परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं। आइए आज हम सब लोग मिलकर उसकी हर एक दया को, उसकी करुणा को जो उसने आपके और मेरे जीवन में किए उसे याद करें। कई बार हम भूल जाते हैं उसको धन्यवाद देना। आइए आज ये मौका है कि हम उसको आराधना में उसको धन्यवाद दे सके, उसकी हर एक दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। कि परमेश्वर आप महान है, आप स्तुति की और महिमा की योग्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी गिव यू प्रेज एंड ऑनर लॉर्ड, बिकॉज़ यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी एंड ऑल द प्रेज लॉर्ड जीसस। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम
खुशी पाया सूली में हटाने बख्शी मेरी जिंदगी कोई बीमारी अब न हो सके तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है मुश्किलों दर्द में यीशु ना पुकारो सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो तेरे वायदों पे मैं अटल बना रहो आजा हर वचन से बदलो तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता जीवन देता है तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है मन से हटके मन से तेरी चंगाई मन से हटके मन से तेरी चंगाई मन से हटके मन से तेरी चंगाई सबसे हटके मन से तेरी चंगाई तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु 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 तू जीवन देता है जीवन देने वाले परमेश्वर पिता है। आपके नाम में चंगाई है और रिहाई है परमेश्वर पिता। आप सच में महान है परमेश्वर पिता। आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सच में महिमा के और आदर की योग्य परमेश्वर पिता हैं। इस आराधना को आपकी ओर लाते हैं परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, हमारी आराधना के बीच में आप थे, आपने आपकी उपस्थिति हमारे बीच में दिखाई परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी परमेश्वर कोई भी आज वीक फील कर रहे थे या परमेश्वर चंगाई को परमेश्वर अपेक्षित कर रहे थे पिता, आज आपने उन्हें चंगाई दे दी है परमेश्वर पिता। आज उनका हीलिंग का डे है परमेश्वर, आज आप उन्हें चंगाई देंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास है, हम नहीं जानते क्या बीमारी है, क्या वीकनेस है पिता परमेश्वर, परंतु हम ये जानते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रिहाई देने वाले परमेश्वर हैं। चाहे वो लोग यहाँ नहीं हो परमेश्वर, यहाँ से मीलों पार भी है परंतु परमेश्वर आज वो चंगाई हम वहाँ पे घोषित करते हैं परमेश्वर पिता। आज वो चंगाई हम वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर पिता। आज हमने यहाँ पर परमेश्वर आपकी आराधना हुई और हमने काटे की किसी और जगह से हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता, वो गवाही को हम सुनेंगे, हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते आपकी आराधना करते परमेश्वर पिता, हमारे बात को आपके हाथ में समर्पित करते। आपने हमारी आराधना को सुना और कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद है परमेश्वर पिता। और आपकी स्तुति और आपकी आराधना ऐसे निरंतर करते रहे परमेश्वर
शब्द निरंतर निकलते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा आप करें परमेश्वर पिता। आज का परमेश्वर हमारा सर्विस आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हर एक चीज को, आने वाले वर्ड को, ऑफरिंग को, एवरीथिंग लॉर्ड हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप मदद करें परमेश्वर पिता, आप सब चीज में अपना परमेश्वर प्रेजेंस दिखाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके बिना कुछ भी होना पॉसिबल नहीं परमेश्वर पिता। हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्लीज हमारे बीच में रहिए और आप इस जगह पे कंट्रोल करें परमेश्वर पिता। हर एक चीज को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज की आराधना करने में परमेश्वर आपने भी मदद सहायता किया परमेश्वर पिता। हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपको सिर्फ महिमा देने वाला हुआ, हम ये परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक चीज को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे संग संग बने रहे परमेश्वर पिता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के लिए एक जोरदार भजन संहिता उसका 34 अध्याय को खोले। और उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। फिर से शब्द पढ़ेंगे, कोई इसको है ना गहराई से नहीं पढ़ रहा है। फिर से, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। एक से मुक्त करता है नहीं, दो से नहीं, सबसे मुक्त करता है। किसका वादा है? जिंदा यहोवा का वादा है आप और मेरे लिए। अरे हाँ, क्या हाँ क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, विश्वास किया। किस पर? यीशु पर। हाँ, यही तो परमेश्वर का गिफ्ट है। हाँ, खाली पैर चलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा सेक्रीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे उस खुदा पर विश्वास करने की जरूरत है, और क्या हो गए? धर्मी हो गए। और धर्मी का आशीष क्या है? क्या बोल रहा है? विपत्ति पड़ेंगे पर क्या प्रॉमिस किया? जितने भी विपत्ति आपके जीवन में आएगा, यहोवा कह रहा है उन विपत्तियों से मैं तुम्हें क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। इसका मतलब बहुत सारे विश्वासियों का ये सवाल समस्या के समय में, विपत्ति के समय में रहता है, प्रभु मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तो तुझ पर भरोसा करता हूं, फिर मेरे जीवन में ये क्यों है? ये क्यों है? ये क्यों है? ये क्यों है? और मैंने ऐसा प्रचार भी सुना है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपके जीवन में कभी तकलीफ आएगा ही नहीं। लेकिन बाद में पता चला बाइबल तो बोलता है तकलीफ आएगा, आएगा। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने क्या बोला? इस संसार में क्लेश आएगा, परंतु हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को नहीं आएगा बोला क्या? आएगा, है ना? जब लहरें आया, तूफान आया, रेत पे बना हुआ घर पे भी आया, चट्टान पे बना हुआ घर पे भी आया। अर्थात इस संसार में रहते हुए, विश्वासी होते हुए जो विपत्तियां हैं, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो एक अविश्वासी के जीवन में भी आएगा, एक विश्वासी के जीवन में भी आएगा। परंतु विश्वासी के लिए, परंतु धर्मियों के लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मैं उनका युद्ध लड़ूंगा और विभिन्न विपत्तियों से छुड़ाकर मैं उसको बचाए रखूंगा। विपत्ति आएगा, समस्या आएगा, कठिनाई आएगा। ये प्रार्थना ना करें प्रभु मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए, लेकिन प्रार्थना ये करें प्रभु मेरे जीवन के कठिन समय में भी तू मुझे बल और सामर्थ्य दे, ताकि मैं तूफान पे खड़ा रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या जानना है? इस संसार में क्लेश आएगा, समस्या आएगा, परंतु हमें यह जानना है कि हमारे परमेश्वर ने वादा किया है, धर्मी जन के जीवन में विपत्तियां आएगा तो भी उनको मैं छुड़ाऊंगा, उनको मैं बचा के रखूंगा। ये आप और मेरे लिए वादा है। कोई यहाँ पर है जिसने कभी जीवन में कठिनाई नहीं देखा? मैं ऐसा इंसान हूं जो रेलवे स्टेशन में सोकर लोगों ने फेंका हुआ जूठा खाना खाता था। हाँ, रेलवे स्टेशन में 3-3 दिन टावल बिछा के सोता था। 10 रुपए नहीं थे जेब में, प्लेट धोकर आलू के गाढ़ा चाट, पानीपुरी के चाट का जो सेंटर रहता है वहां पर आधा घंटा बर्तन धो के बोलते थे भाई थोड़ा दे कुछ खाने, ऐसे पेट भरता।
नहीं है कि किसी के जीवन में तकलीफ, सबके जीवन में तकलीफ है ना। इवन विश्वासी में आने के बाद में भी पहले पहले लगता था मसीह पर आ गए ना अब तो चमत्कार होगा, हाँ एकदम फूल से बिछाए हुए रास्ते होंगे, ऐसा नहीं। मसीह जीवन में और तकलीफ है, मैं आपसे कहता हूँ। पर मसीह जीवन में आशीष क्या है पता है? वो युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, वो युद्ध हमारा यहोवा लड़ेगा और हमें जयवंत से भी बढ़कर वो बनाना है। तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद कर रहा है? क्या उम्मीद कर रहा है? एक धर्मी जन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इवन मृत्यु से भरे हुए घोर अंधकार के फाटकों से भी तू जाएगा ना, पर मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा, उन विपत्तियों से मैं तुझे बचाऊंगा और छुड़ा कर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे विपत्तियों से बचाता है पता है? कैसे बचाता है? बाइबल में एक जगह पे एक वर्ष लिखा हुआ है, मूर्ख है ना ओपन होके बाहर जाता है, हाँ, और ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, परंतु बाइबल बोलता है जो बुद्धिमान है ना वो है ना परमेश्वर में छुप जाते हैं, परमेश्वर में छुप जाते हैं। और बाइबल आज हमें यही बता रहा है कि परमेश्वर धर्मी जन को कैसे बचाता है पता है? अपने शरण स्थान में, अपने उपस्थिति में वो छुपा के रखता है। क्यों छुपाता है? क्योंकि बैरी आपको देख ना सके, बैरी आपको देख ना सके। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 27 अध्याय को निकालेंगे और उसमें 5वां वचन ये बोलता है, भजन संहिता 27 उसका 5 वचन, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पढ़ेंगे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यहाँ पे 2 चीजें हमें दिखा रहा है परमेश्वर। क्या क्या दिखा रहा है? क्या बोल रहा है प्रभु? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? विपत्ति के दिन में क्या करेगा? अपने मंडप में छिपा के रखेगा। और उसके ऊपर से और क्या बोल दिया? मंडप में नहीं छिपाएगा, लेकिन तंबू के ऐसा स्थान जो गुप्त है, जो कोई नहीं जानता है, गुप्त स्थान में आपको मुझे क्या करके रखेगा? छुपा के रखेगा, छुपा के रखेगा। क्यों? आपके शत्रु आपको ढूंढते हुए भी ना पाए। अरे इसके लिए मैं ना परेशानी लेकर आया था। हाँ? शत्रु कौन है पता है? वो आपका कभी भला नहीं चाहता। मैं आपसे एक बात बोल दूं, कभी कभी हम विश्वासी होने के बाद है ना, अपने जीवन सही होने के बाद हम ये सोचते मेरा शत्रु कोई नहीं है। अगर शत्रु कोई नहीं है तो परमेश्वर क्यों कहता है हर बार प्रार्थना में लगे रहो? शत्रु कौन है पता है? कभी कभी हम शत्रु पहचानते नहीं है। आपके उन्नति ना चाहने वाले, आपके प्रगति में डाहा करने वाले, आपके आशीषों में ईर्ष्या करने वाले, आपके लिए जलन रखने वाले, हर एक जन आपके शत्रु है। क्यों पता है? जब ये शरीर के कार्य उन पर रहता है ना, दुष्ट आत्मा उनके थ्रू आपके विरुद्ध में योजना बनाता है। इसलिए बाइबल क्या बोलता है? शत्रु है, शत्रु है। वीक पॉइंट से वो घुसेगा और आपके जीवन को, आपके खेत के फल को नाश करने की कोशिश करेगा। शत्रु है। इसीलिए कौन बचाएगा? धर्मियों के ऊपर भी आने वाला है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? मैं उसको छुपा के रखूंगा और जो शत्रु का जो विपत्तियां हैं उन सबको मैं उस सबसे उनको बचा के रखूंगा। और यहां पर हमने 2 बातें क्या देखा? परमेश्वर बोलता है मैं उसको मंडप में यानी कि गुप्त स्थान में छिपाऊंगा, पहले छिपाएगा, और दूसरा चीज क्या लिखा है? चट्टान पर फिर चढ़ाएगा। हालेलुया। विश्वासी का छुपने का समय भी है और दिखने का समय भी है। छुपने का समय भी है, दिखने का समय भी है। हो सकता है अभी आपके जीवन में छुपने का समय रहेगा। आप सोच रहे हैं ये परेशानी, ये बीमारी, ये लाचारी, ये गरीबी, ये अशांति प्रभु कब तक, कब तक, कब तक? आप बोलेंगे ऐसी सिचुएशन में मैं किसी को बता नहीं सकता। मेरे जीवन में एक समय मुझे अभी भी याद है, इतना मेरा इंसल्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं रात भर बाथरूम में जाके रोया, पूरा रात बाथरूम में जाके रोया, पूरा रात। क्यों पता है? क्यों पता है? जब हमारे जीवन में ना, जब तकलीफें आता है, जब समस्या आता है, जब परेशानी आता है, कभी कभी हम लोग को सोचता नहीं हम क्या करें,
क्या करें, सब तरफ हमें अंधकार दिखाई देता है। लेकिन ऐसे समय में भी जब हम सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा प्रभु को भी मेरा ध्यान नहीं है, ऐसे समय में भी परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बैरी के हाथों से बचाने का सामर्थ रखता हूँ, छुड़ाने का सामर्थ रखता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, क्या बोल रहा है वचन कि धर्मी लोगों के जीवन में जो समस्या आएगा तो मैं सबसे पहले उसको क्या करूंगा, गुप्त स्थान में छुपाऊंगा। और उस जगह पर, उस समय पर हो सकता है आपके जीवन बड़ा सुनसान हो, आपको लगे कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं, जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं, मेरे जीवन में विफलता में देख रहा हूं। आपको डर सताएगा, आपको तकलीफ सताएगा, आपको बहुत सारी बातें रहेगा बेचैनी के, और आप क्या सोचेंगे, हर किसी को पसंद है ना अपने जीवन में फ्रंट में रहना, अच्छा रहना, लेकिन प्रभु बोलता है छुपने का समय भी है। जब हम ऐसे समय में आप अगर गुजर रहे हैं, जो परिस्थिति और हालात को आप सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, मैं आपसे कहता हूं ये परमेश्वर छुपाने का समय है। परमेश्वर ने आपको छुपाया हुआ है। वो तकलीफ, वो परेशानी, वो मुश्किल आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी हैं, और चाहे मुसीबत से भी हम क्यों ना जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें छुपा के रखा है, और कोई भी बैरी हमारे जीवन को नाश नहीं कर सकता है। और बाइबल क्या बोल रहा है, पहले छुपाएगा, उसके बाद में चट्टान पर खड़ा करेगा। चट्टान पर खड़ा करना क्या है, आपके जीवन को स्थिर करेगा, आपके जीवन को निर्भय करेगा, आप डरेंगे नहीं, निडरता के साथ आपके जीवन चट्टान पर खड़ा रहेगा। और जब ऊंचाई पे खड़ा रहेगा ना, परमेश्वर जब एक स्थान आपको देगा, हर कोई देखेगा और बोलेगा अरे ये देखो परमेश्वर का जन है, आशीषित लोग है, देखो परमेश्वर ने इसको कैसे खड़ा किया हुआ है। क्यों बाइबल वहां पे छुपने साथ बोलता है कि चट्टान पर खड़ा करूंगा? चट्टान पर कोई छुप सकता है? चट्टान पे तो दिखता है ना, परमेश्वर पहले आपको छुपा रहा है। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ शांत है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके युद्ध लड़ रहा है। परमेश्वर ने आपको घेरे रखा हुआ है। परमेश्वर अति पवित्र स्थान पर, अति उसके नजदीक के गुप्त स्थान पर आपको छुपा के रखा है। कोविड के समय किस किस को याद है ना? जब पिक बढ़ गया कोविड, है ना, डर का माहौल, भय का माहौल, उस समय समझा जो लोग छाती खींच के बोल देते ना कि यार मौत से डरने लगता, वो भी डर मौत से हर कोई डरता है, हर कोई डर रहा था, भाग रहा था ना। कोविड के समय में एक गवर्नमेंट ने रूल निकाला, क्या बोला, घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। क्या बनाया गया, घर के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे जन घर के अंदर रह के सुरक्षित भी रहे, बहुत सारे जन घर के अंदर होने के बाद में भी कोविड के चपेट में आ गए, बहुत सारे जन घर के अंदर होने के बाद में भी कोविड की वजह से मृत्यु को देखना पड़ा, कई लोग मरे। परंतु कुछ लोग घर में रहने के बाद में भी गवर्नमेंट ने जो बताया, जो घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे। सोचिए, एक घर कोविड जैसे मरीज में भी सहायता कर सकता है। परमेश्वर का वो गुप्त स्थान में अगर परमेश्वर आपको छुपाएगा, कौन बैरी है जो आपको ढूंढ निकाले? कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी आपको खोज नहीं सकता, कोई भी आपका विनाश नहीं कर सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप उस शरण स्थान में हैं, उस हाइडिंग प्लेस में हैं, उस अति पवित्र स्थान में हैं, अति गोप्य जगह पे हैं, जहां पे परमेश्वर ने आपको घेर के रखा हुआ है। हालेलुया! धर्मी जन का आशीष है, धर्मी जन का आशीष है। आप धर्मी हैं? बोलिए यस। यीशु के द्वारा मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, और उस गुप्त स्थान मेरा स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा चीज क्या बोला, चट्टान पर आने वाला समय आपके लिए ऊंचा स्थान है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। 31 में, सॉरी, न्यू ईयर में क्या मैसेज आया? कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। आप बोलेंगे ब्रदर जनवरी खत्म होने लग गया। गुप्त स्थान में आपको कोई छू नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। विश्वास कीजिए, जो भी जीवन में आप फाइट कर रहे हैं किसी चीज के लिए ना, गिव अप मत कीजिए। गुप्त स्थान में आप हैं, गुप्त स्थान में आप हैं। आपको लग रहा होगा मैं बहुत
कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर ने आपको घेर के रखा है और बैरी आपको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है ना। यहाँ पर हमने दो बातें देखा। पहले परमेश्वर में छुपाता है धर्मी जन को जब विपत्ति आता है तो, और दूसरा चीज हमें चट्टान पर खड़ा करके हमारी महिमा को बढ़ाता है। आमीन, आमीन। नीति वचन में हम लोग देखेंगे वचन को, 18 अध्याय उसका 10वां वचन को। नीति वचन उसके 18 अध्याय और 10वां वचन में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ गढ़ है वो क्या है? एक मजबूत किला है ना। मजबूत एक किला है, एक दीवार है। किसका? यहोवा का। और यहां पर वचन क्या बोल रहा है? यहोवा के नाम दृढ़ गढ़ है, यानी कि मजबूत किला है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचते हैं। हालेलुया। सब विपत्ति से धर्मी कहां पे बचता है? कहां पे बचता है? उस दृढ़ गढ़ पर, उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस छावनी पे, उस गुप्त स्थान पे धर्मी दौड़कर बचता है। इसलिए धर्मी जन के लिए क्या है? परमेश्वर ने बोला मैं बचाऊंगा। कैसे? मेरे गुप्त स्थान में छुपाकर। तो आप और मेरा काम क्या है? धर्मी जन का काम क्या है? जब हमारे जीवन में समस्या आए, प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रकार की महामारी आए, गरीबी आए, तंगी आए, कोई भी क्यों ना परेशानी हो, बाइबल क्या बोल रहा है? धर्मी जन क्या करेगा? उस किला में भागते हुए जाएगा और छुपेगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा उस गुप्त स्थान में उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाओ। हालेलुया। तो क्या बोला यहाँ पे? धर्मी जन उस गढ़ पर, दृढ़ गढ़ पर जाकर भागकर क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं। ये आप और मेरे जीवन का नियम होना चाहिए कि कभी भी आपको लगे मैं परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं चैलेंजिंग में हूं, हमारे बचने का जगह और कहीं नहीं, हमारा छुपने का जगह और कहीं नहीं। शैतान ढूंढ निकालेगा, परंतु परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा दृढ़ गढ़ हूं। मेरी उपस्थिति में, मेरे उस गुप्त जगह पर मैं तुम्हें लेकर आऊंगा और उसमें छुपाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आप और मुझे उस गुप्त जगह पर छुपाने के लिए तैयार है, परंतु हमें क्या करना है? उस गुप्त जगह पर भागने की जरूरत है। कभी भी समस्या है, इधर उधर मत भागिए। एक धर्मी जन का क्या साइन होना चाहिए? हर समय वो परमेश्वर की तरफ भाग रहा है, परमेश्वर की तरफ भाग रहा है, परमेश्वर की तरफ भाग रहा है। और परमेश्वर बोला मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यही जगह है जहां पर तू बच सकता है। हम लोग पहला समूएल निकालने वाले हैं और उसका 19 अध्याय को खोलेंगे सभी जन। 19 अध्याय में पहला समूएल उसका 19 अध्याय में हम देखेंगे। यहां पर 10वां वचन से आगे हम पढ़ने वाले हैं। 10 वचन से यहां पर सभी आप जानते होंगे दाऊद को मारने के लिए कौन खड़ा है? शाऊल खड़ा है ना। दाऊद कैसा इंसान था? बुरा इंसान था क्या? नहीं, उसने तो कितना अच्छा काम किया था। किसके लिए? शाऊल के लिए। जब दुश्मन आए, ये भाई जाके यहोवा के नाम से जाकर शाऊल के लिए इतना बड़ा आशीष बना, वो इतना बड़ा आशीष बना, समस्त इजरायली लोगों को उसने बचाया, इतना अद्भुत काम किया। पर एक जलन, एक दुष्ट आत्मा, बाइबल बोलता है कि शाऊल के ऊपर आ गया और वो क्या सोचने लगा? अब मैं दाऊद को मारूंगा। शत्रु पैदा हो गया, शत्रु पैदा हो गया, शत्रु पैदा हो गया। और एक्चुअली देखा जाए तो दाऊद कौन था शाऊल का? देखिए, जब शत्रु हमला करता है किसी के अंदर, जब कमजोरी के ऊपर शत्रु हमला करता है, जब पाप के वजह से शत्रु हमला करता है, इंसान ये भी भूल जाता है ये तो मेरा दामाद है, इसको मैं मारूंगा तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। इतना ब्लाइंड, इतना पागल समझता नहीं है। कब?
जब इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा आता है, जब जलन आता है, जब कड़वाहट आता है। क्या किया उसने? अपने ही जवाई को, अपने ही बेटी को विधवा करने का सोचा। और क्या करता है? दाऊद को अभी मारना ही है। 10वां वचन में हम लोग देखेंगे, 10 वचन से आगे। सभी जन बाइबल निकाले। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेजते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में ही धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे। अभी यहां पर दूत का अर्थ स्वर्गदूत नहीं है, दूत का अर्थ शाऊल के सहकर्मी, उसने रखे हुए लोग, कुछ ग्रुप भेजा उसने, एक गुट बना के इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे यह कर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मिकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिराने पर रखकर उनको वस्त्र से उड़ा दिया। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वो बोली, वह तो बीमार है। 15 वचन को। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और वहां कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास ले आओ कि मैं उसे मार डालूं। अगला वचन। जब दूत भी भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मिकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। अभी 18 वचन ध्यान से देखिएगा। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसने कहा सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबयोत में रहने लगे। 19 वचन। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में नबयोत में है, 20वां वचन, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, एक और गुट भेजा। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबुवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबुवत करने लगे। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? शाऊल ने एक गुट बनाया, एक और गुट बनाया और वहां तक भेजा, है ना। पर दाऊद क्या किया? परमेश्वर के अभिषेकित सेवक के पास गया, नबियों के पास गया, बाइबल बोलते वहां पे रहने लगे। और शाऊल ने फिर भी नहीं छोड़ा, और क्या बोला, अब एक और गुट भेजूंगा और वहां जाकर तुम लोग उसको नाश करो, उसको मारो। और जब गुट भेजा गया, अभी क्या लिखा हुआ है, वहां पर जो परमेश्वर के नबी लोग थे, जो भविष्यवक्ता लोग थे, वो क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे, परमेश्वर के वादों को घोषित कर रहे थे। परमेश्वर की महान उपस्थिति वहां पर था और शत्रु आए। बाइबल कहता है परमेश्वर का आत्मा उन पर आया और वो किस काम के लिए आए थे वो भूल गए और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में भागते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में भागते हैं, शत्रु ढूंढते हुए आएगा, शत्रु खोजते हुए आएगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा। हो सकता है वो शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है वो शत्रु आपकी गरीबी हो सकता है शत्रु आपकी जो घर में अशांति है, तकलीफ है, कोई भी बातें शत्रु बनकर आपके पीछा कर सकता है। परंतु जब आप उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेंगे, जब उसकी महिमा करेंगे, जब उसकी हुजूरी में उसके वचन को घोषित करेंगे, बाइबल क्या बोलता है, उस जगह पर, उस गुट के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और वो भी हालेलुया, वो परमेश्वर तेरी महिमा हो। शत्रु अर्थात आपके विरोध में बना हुआ जाल परमेश्वर आपके लिए आशीष बना देगा, परमेश्वर आपके लिए आशीष बना देगा। जिस बीमारी को आप देखकर डर रहे हैं, जिस गरीबी को आप देखकर डर रहे हैं, जो भय में आप हैं, विश्वास कीजिए, अगर आप उसके उस गुप्त स्थान में बने हुए हैं, परमेश्वर आपके उस बेचैनी को, उस
तकलीफ को भी बदल कर आपके लिए महिमा का कारण बना देगा। वही बीमारी में आप खड़े होकर बोलेंगे, प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे श्रीमंत किया है, तूने मेरे अपराधों को हटा दिया है, तूने मेरे सारे तकलीफ को हटा दिया है और मुझे मेरे जीवन के हर हालात को बदल कर तूने मुझे आशीष दिया है। कब? जब हम उस गुप्त स्थान में भागना शुरू करेंगे। हालेलुया! जब गुप्त स्थान में भागना शुरू करेंगे। संडे मीटिंग छोड़ के इधर उधर मत भागिए, जीवन नहीं सब रहेगा। वेडनेसडे मीटिंग छोड़ के इधर उधर मत भागिए, बोलेंगे फिर से सुनाने लग गया। हम चाहते हैं हमने जो ठोकर खाया आप ना खाए हम जितना तकलीफ उठा के आए आप ना उठाए। हाँ, आज भी हम सीख ही रहे प्रभु कितने बार, ऐसा नहीं ऐसा हम सबको सीखना है, लेकिन यहाँ खड़े होने की वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की हुजूरी ही है जो हमारे जीवन में शत्रु से छुपाए रखता है और हमें चट्टान पर खड़ा करता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यहाँ से कोई आपको बोलता है संडे चर्चा, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप गुप्त स्थान में बने रहेंगे, शत्रु आपका बाल भी बाता नहीं कर सकता, क्योंकि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आपने अपने आप को रखा हुआ है। हालेलुया! फिर क्या हुआ? 21 वचन में देखेंगे, इस समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, मतलब एक और गुट बनाया उसने, और वे भी नबूकत करने लगे। क्या बोलता है? एक और गुट बना के भेजा और वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, वो यस यस यस। जो भी परमेश्वर के लोग वचन घोषित कर रहे होंगे, वो शत्रु भी बोलने लगे यस यस यस। आपके शत्रु आपके लिए आशीष बनेंगे, वो मेज को बिछाएगा और आपको, आपके लिए भोजन को वो तैयार करने वाला परमेश्वर है। आनंद के पटु का पिलाने वाला वो परमेश्वर है। बहन ने क्या बोला? हमारी कमजोरी को नहीं, हमें क्या अच्छा है वो देखने वाला। हम तो लोगों की कमजोरी देखने वाले लोग हैं, परमेश्वर हम पर बुराइयों को निकालकर अच्छा, कुछ तो एक तो अच्छा है। क्या अच्छा? विश्वास किया, अनंत जीवन दे रहा है। ऐसा वो परमेश्वर है, ऐसा वो परमेश्वर है। तो उसने क्या बोला? एक और भेजा, वो भी नबूकत करने लगे। 22 वचन देखेंगे, तब वो आप भी रामा को चला गया। कौन? शाऊल क्या किया? वो भी खुद अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी मैं खुद जाऊंगा और अब इस बार दाऊद को नहीं छोड़ने वाला। क्या बोला? तब वो आप भी रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबूवत में है। तब वो उधर अर्थात रामा के नबूवत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वो रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला। क्या बोल रहा बाइबल? उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया और जो सोच रहा था अभी मेरे तीनों घुटने काम नहीं किया ना, अब मैं जाकर उसका खात्मा करूंगा। आप सोचेंगे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, शत्रु मुझे छोड़ नहीं रहा है, तकलीफ मुझे छोड़ नहीं रहा है, परेशानी मुझे छोड़ नहीं रहा है। उस गुप्त स्थान को आप मत छोड़िए, उस गुप्त स्थान को आप मत छोड़िए, उस गुप्त स्थान को मत छोड़िए। खुद स्वयं आया, शाऊल खुद स्वयं आया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल बोलता है उसके अंदर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और वो भी क्या करने लगा? भविष्यवाणी, यस यस यस, परमेश्वर को लोगो मैं सहमत करता हूं, यस यस यस। और शत्रु आपका मित्र बन गया, दुश्मन क्या हो गया? आपके लिए आशीष हो गया। मुझे बताइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे जीवन में तेरी महिमा देखने पाऊं, और समस्या आता है तो हम डर जाते हैं। समस्या के बिना कहाँ महिमा है? लाजर मरा, उसकी बहन ने कहा प्रभु तू होता तो वो नहीं मरता। यीशु ने कहा तू विश्वास करती तो जीवन को देखती, उद्धार को देखती। परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्या इच्छा है हमारे जीवन में? उसकी महिमा कैसे होगा? कैसे होगा? जब समस्या आएगा, आंधी चलेगी। यीशु मसीह को हम पानी पर चढ़ते हुए देखते हैं। कभी तूफान को देखा आपने? अगर तूफान ही नहीं आता, चेले लोग नहीं डरते,
यीशु मसीह नहीं डांटता, पानी पर वो चल के नहीं दिखाता। समस्या आता है ना, सद्रक मेशक अबेदनेगो को आग के भट्टी में जाना पड़ा। क्या बोले पता है? हमें भाई हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं भी बचाएगा ना तो भी हम इस भट्टी में जाएंगे पर तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और भट्टी में गए, डाला गया, है ना, आप सब जानते हैं। और वहां पर परमेश्वर का पुत्र, राजा बोलता है 3 डाला थे, चौथा कौन है भाई? हाँ, ये चौथा कौन है? और वहां पर परमेश्वर का पुत्र आग से उनको बचाने के लिए वहां पर खड़ा है। हुजूरी ही है, उपस्थिति ही है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा चट्टान है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा हाइडिंग प्लेस है। आपके मुसीबत, आपके तकलीफ में कोई और जगह नहीं जहां आप शरण पा सकते हैं, केवल परमेश्वर की हुजूरी, केवल परमेश्वर की उपस्थिति। आगे क्या लिखा हुआ है 24 वचन में? और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा। क्या किया? परमेश्वर भी बोल रहा होगा, अच्छा तू मैंने ना हाँ शाऊल तू मैंने ना, पहले गुट भेजा, अभी तू मैंने ना। कपड़ा उतार के परमेश्वर के सामने, हालेलुया, यस यस एग्री करने लगा, नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा उनके साथ में। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के लोग पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर की हुजूरी में थे, परमेश्वर के लोग वहां पर जमा थे। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के साथ आप अकेले जयवंत से भी बढ़कर हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है? उस गुप्त स्थान को पहचानना है, उस गुप्त स्थान के महत्व को जानना है और परमेश्वर की हुजूरी की महत्व को जानना है। भले कुछ भी हो जाए, परमेश्वर तूने मुझे छुपाया है, शत्रु मुझे देख भी नहीं सकता। निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहना है, इधर उधर नहीं। परमेश्वर के पास भागने की 2026 में जरूरत है। बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया भागना। आप बोलेंगे ब्रदर आप बोलो मैं भागेंगे, भागते रह जाएंगे, भागते रह जाएंगे। जीवन तो यीशु के पास ही है, जंग है तो यीशु के पास ही है, धनता, अमीरता, शांति, खुशी यीशु के पास ही है। मेरा भाई कैंसर से डॉक्टर बोला 4 महीने में मर जाएगा, कुछ भी नहीं है। मेरे पापा दारू पीते पीते 6 महीने पागल हो गए, घर में कोई सुख शांति नहीं। मैं यहाँ क्यों नेपाल छोड़ के आया? कुछ 2-4 पैसा कमाएंगे, घर में भेजेंगे, हेल्प करेंगे। और किसी ने यीशु के बारे में बोला, मैंने है 33 करोड़ लोग, ऐसा भी थोड़ी होता, हम तो बहुत पूजा पाठ दान धर्म करने वाले लोग हैं। विश्वास नहीं किया। एक समय ऐसा आया, जिस पर भरोसा करता था उसने रात को लात मार के निकाला। नासिक रोड रेलवे स्टेशन में सोता था मैं, घर में भाई कैंसर से मर रहा है, खाने के लिए कोई अपने नहीं है, कोई पहचान के नहीं, दूसरा शहर है, छोड़ के आए 15 साल की उम्र में घर, कुछ नहीं पता, कमा रहे उधर ही खा रहे। एक दिन ऐसा आ गया जो बोलता था मैं तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा, उसी ने रात को 12 बजे फर्स्ट फ्लोर से मार मार के निकाल दिया। जानता नहीं था परमेश्वर। उस रेडियो स्टेशन में विश्वास किया, अरे प्रभु ऐसा सुना था, प्रार्थना कैसे करने का। हम तो ऐसे वाले लोग, नहीं पता प्रार्थना को कैसे करें। मन में प्रार्थना, व्याकुल होकर प्रार्थना। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना, उस प्रार्थना को सुना। उसी दिन कुछ स्टूडेंट को उस रेलवे स्टेशन में भेजा, किसी और को छोड़ने आए। अरे बोले सर इधर किधर? मैं तो फिर 3 दिन से हूँ यहाँ पे। अरे यार कैसे? सब बताया। बोले हमारा लेखा नगर में फ्लैट है, चलो। जाके रहने लगा। मैं बोला मुझे किसी ने गॉस्पेल दिया था आपके वो इंस्टीट्यूट पे, उसका नंबर पता कर सकते हैं। प्रभु की दया से योजना देखी, मिला, चर्च जाने लगा, विश्वास करने लगा। पहला दिन चर्च गया, हर कोई इतना वेदना से, बदले की भावना से, गुस्से से चर्च गया। हर कोई आके गले मिल रहा है। अरे क्या नाम है भाई आपका, कहाँ से आए हो? मैं बोला ऐसा भी जगह है, वैसे भी जगह है, इतना प्यार। आते रहो, आते रहो।
आने लगा, चर्च में विश्वास करने लगा, प्रार्थना में बढ़ने लगा। देखा 99% लोग दूसरे धर्म के हैं। पहले तो हम सोचते थे तो अंग्रेज वाले देवता हैं, और यहाँ देखा ये तो सब मराठी लोग भरे पड़े, पंजाबी है, सिंधी है। ये बोला यहाँ तो हर कोई है। बोले अरे यीशु मसीह ने इनका ऐसा किया, उनका ऐसा क्यों? मैंने पर फोन करके बुलाया, प्रार्थना की मेरे भाई के ऊपर। मरने वाला इंसान 1 मिनट का भी प्रार्थना नहीं रहेगा। आपके और मेरे यीशु में इतना सामर्थ्य है। यीशु के नाम से निकल जा। 15 दिन हो गया, धीरे धीरे गांठ सूखने लगा। एक निवाला नहीं खाता था, खाने लगा, स्माइल देने लगा, बोलने लगा, परिवर्तन होने लगा। जब हमने टेस्ट किया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं आपसे कोई कहानी नहीं बोल रहा, मेरे भाई के मृत्यु से जीवन में आया हुआ परमेश्वर की गवाही को आपके सामने बांट रहा हूं। आपका और मेरा परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है, कहानी का परमेश्वर नहीं है। आज भी उसके नाम में उतना ही शक्ति है, उतना ही ताकत है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। वो परमेश्वर ने हमारे घराना में ऐसा कार्य किया। मेरा पिताजी, मैं आपसे कहता हूं, जीवन भर एक दिन ऐसा नहीं रहेगा उन्होंने जब दारू नहीं पी होंगे। ऐसा इंसान जब देखा परमेश्वर की महिमा को, बोले अब मैं सब छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। बपतिस्मा लिया, मेरे माँ ने बपतिस्मा लिया, मेरे भाइयों ने बपतिस्मा लिया, मेरे बहनों ने बपतिस्मा लिया। आज उस गांव में यीशु मसीह के प्रचार के लिए वो खड़े हैं। क्यों? 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 क्योंकि आपका मेरा ये जीवन देने के लिए आया है, दोष लगाने के लिए नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा है, आज भी जिंदा होना यहाँ पे खड़ा मैं योग्य नहीं इस तरीके से आपके सामने बोल पाऊं। 2 लोग देखा ना, मैं डरता था। 9वीं 10वीं तक कोई घर में आया तो जाके अंदर छुपता था, बोलता था बताना मत मैं घर में। आज आपके सामने खड़ा हूं, मेरा हैसियत नहीं, मेरी योग्यता नहीं, मुझे हिंदी नहीं आता था बोलने को, मेरे कोई अपने नहीं यहाँ पे, पर उसको पर ईमान रखा ना, उसने कभी नहीं छोड़ा। उस दिन और आज के दिन तक कभी मैं भूखा नहीं, कभी मैं प्यासा नहीं, कभी कोई कमी नहीं, कभी कोई घटी नहीं। वो चरवाहा ने मेरी जरूरत को पूरा किया है। क्या जरूरत है हमें? सिर्फ उस पर बने रहने की जरूरत, उसको थामे रहने की जरूरत है। मुसीबत आएगा, मैं जानता नहीं आज का वचन किसके लिए है। परमेश्वर कह रहा है मुसीबत आएगा, धर्मियों पर भी मुसीबत आएगा, परंतु हमारे लिए गुड न्यूज ये है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं। हमें छुपाने वाला ये होगा, हमें लड़ेगा, हमें बचाएगा, और बचाएगा नहीं, चट्टान पर खड़ा करेगा। मैं आपसे कहता हूँ, चट्टान पर खड़ा करेगा। वो समय आने वाला है, बोलिए वो समय आने वाला है, समय आने वाला है, समय आने वाला है। मैं चट्टान पर खड़ा होऊंगा। हालेलुया। चट्टान आपको ऊंचा उठाने का स्थान है। आप महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, आप महिमा को देखेंगे। 2026 इधर उधर नहीं, परमेश्वर के चरणों में भागने का समय है। हमारे कमी घटी हो सकते हैं। बहन ने क्या बोला, कितने भी हमारे कमी घटी में, वो हमारी कमी घटी को नहीं है ना, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर। हमारी कमी घटी हो सकती, हम भागेंगे भी ना, परमेश्वर आके हमको मारेगा ऐसा नहीं है। पर नुकसान क्या होगा पता है? हम ही मुसीबत में पड़ेंगे, हम ही समस्या को झेलेंगे, हम ही दुख को उठाएंगे, फिर समझेंगे, फिर परमेश्वर के पास आएंगे। जब पता ही है परमेश्वर के पास सीधा सीधा आके जीवन है, तो घूम फिर के क्यों आना है? हालेलुया। तो चाहे कितना भी तकलीफ परिस्थिति से आप जा रहे हैं, हालात से जा रहे हैं, परमेश्वर में बने रहिए। वो हमारा छुपने का जगह है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा हाइडिंग प्लेस है। वहां पर ना सिर्फ हमें बचाएगा, हमें महिमा भी लेकर आएगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। उसके लिए हमें दाऊद के समान उन जैसे वो नबियों के पास गया, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके संग में बैठने की जरूरत है। और सिर्फ बैठना नहीं है, क्लेम कीजिए, परमेश्वर के वचन को घोषित कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। यीशु की हड्डी इसी समय सेना बन जा। जो भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे जीवन में सूखा हुआ हड्डी, चाहे वो मेरा आत्मिक परिस्थिति हो सकता है, मेरे जीवन की कमी घटी हो सकता है, कोई भी समस्या है, यीशु
यीशु के नाम से जीवित हो जा। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करने छोड़ दिया ना, उस चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वो सूखी हड्डियों में भी वो सेना बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ उठाइए मेरे साथ, सब जन बोलेंगे, परमेश्वर मैं आप में छिपता हूँ, आप मेरे छिपने की जगह है, आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे ढाल हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे शत्रु हार जाएंगे और मैं जयवंत से भी बढ़कर होकर उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु।